नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। कभी ना कभी भिखारी के अभी रूप में आ सकती है माता लक्ष्मी, धन का देवी, सबका परीक्षा लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कभी आप लोग इनकार को चीज का ना करें, कभी साक्षात वह अपाय अवश्य हमारे देवी देवता भी होते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि कभी भी हमारे देवता गण अपने साक्षात रूप में दिखाई देने वाले नहीं है, तो वह किसी न किसी जानवर या फिर किसी न किसी गरीब व्यक्ति के रूप में, भिखारी के रूप में आपके दरवाजे पर आने का काम करते हैं। और वह कहते हैं ना कि भगवान सबसे परीक्षा लेते हैं, तो दोस्तों परीक्षा में चुप मत जाना, गलती मत कर लेना, नहीं तो जीवन भर रोता रहोगे। आज वह आपके दरवाजे पर आए हैं किसी जानवर के देश में, तो आपको समझना चाहिए और क्या उनकी मांग है वह आपको पूरा करना चाहिए। आप जानते ही हैं कि नवरात्रि इस समय चल रही है और नवरात्रि के दौरान माता का आना लाजमी सी बात है। और दोस्तों, माता आने का संकेत आज किसी वीडियो में आपको बताएंगे। और दोस्तों, आप लोग उसे चीज को समझ करके माता रानी को आप लोग भोग भी लगाएंगे। तो बहुत बड़ी बात आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आप लोग लगातार परेशान रहते हैं रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ा बंगाल के लिए। आप लोग हमेशा सोचते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। मानो कि किसी ने आपकी तरक्की को बंद रखा है, आपको रोक रखा है। शादी से नजर आती है दोस्तों, रिश्ते नहीं बन पाते हैं, बार बार रिश्ते बिगड़ते हैं, विवाद देखा जा रहा है। अभी के समय में नौकरी करियर सब चौपट हो गया है दोस्तों, कहीं कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो को आखिरी उम्मीद यह वीडियो बन चुका है, आपके लिए माता रानी का आशीर्वाद बना चुका है। यह वीडियो तो बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले माता रानी के नाम पर आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय मां शेरावाली लिख दे, ताकि शेरावाली का आशीर्वाद आपको मिल सके। दोस्तों, माता रानी आपके दरवाजे पर आई है, तो माता रानी चाहती है कि आप उसकी सेवा करें, आप उसका भोग लगे। लेकिन आप सोचेंगे कि क्या चीज हम भोग में देंगे, क्या खिलाएंगे। हम गरीब आदमी हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज खिलाने से आपका तरक्की खोल सकता है। लेकिन सबसे पहले जान लो खिलाने के बाद क्या क्या फायदा हो जाएगा। जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उससे शादी हो जाएगी। दिमाग आपका शांत रहने लगेगा, घर परिवार में सुख शांति आएगी, आपका काम करने में मन लगेगा, आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। बस आपको इस नवरात्रि में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। नवरात्रि के 9 दिनों में दोस्तों माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। और आपको मैं बता दूं कि इस नवरात्रि में एक बहुत बड़ा खास महासंयोग बन रहा है। इस नवरात्रि में माता लक्ष्मी का महाधन लक्ष्मी योग बनेगा। साथ ही इस नवरात्रि में जो बुध ग्रह है और शुक्र ग्रह है, वह मजबूत स्थिति में आपके ऊपर कृपा बरसाने वाला है दोस्तों। और शनि तो पहले से ही आपके ऊपर मेहरबान है। ऐसे में दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में बाबा काल भैरवनाथ की भी अगर आपको कृपा मिल जाए, तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, और यह कैसे होगा? केवल आपको कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। जी हां दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको कुत्ते से जुड़े कई सारे उपाय बताए थे। कई लोगों ने उन्हें उपाय किए और आज उनकी जिंदगी बहुत ही शानदार रूप से बदल चुकी है, चाहे व्यापार हो या नौकरी हो या शादीशुदा जिंदगी। दोस्तों, कई लोगों के घर बस चुके हैं, कई लोगों की तरक्की हुई दोस्तों। लेकिन यह जो नवरात्रि का त्योहार है, यह बहुत खास त्योहार है। और इस नवरात्रि में जो यह उपाय कर लेता है दोस्तों, उसको फिर कभी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। तो उसकी किस्मत रातों रात चमक उठती है, वह भी चंद दिनों के अंदर ही चमक उठती है। अगर आपको लाखों रुपए की जरूरत है अचानक से, तो चिंता ना करें, लाखों रुपए की व्यवस्था हो जाएगी। आपके ऊपर अगर कोई संकट आया हुआ है, तो वह संकट टल जाएगा। अगर कोई गंभीर बीमारी है, तो वह भी टल जाएगी। माता रानी की कृपा से आपकी काया निरोगी होगी, जिससे प्रेम करते हो उसी से शादी होगी, फिर चाहे कोई भी बाधा क्यों ना हो। देखो दोस्तों, मुझे पता है कि आप बहुत मेहनत करते हो। आपके पास दोस्तों थोड़ा सा पैसा आता है और वह भी इधर उधर चला जाता है, टिकता ही नहीं है। कभी बीमारी से आप परेशान हो, तो कभी घर परिवार की समस्याओं से परेशान हो।
लेकिन आज आपकी सारी समस्याओं का अंत होगा। बस आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि यह नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों का ही त्योहार है। और इन 9 दिनों में दोस्तों, आपकी किस्मत के सारे 9 दरवाजे माता रानी खुद खोल देंगी। बस आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि कुत्ते को केवल एक छोटी सी चमत्कारिक चीज खिलानी है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है दोस्तों, बाबा भैरवनाथ की कृपा कैसे आपको मिलेगी। देखिए, जो कुत्ता होता है वह बाबा काल भैरवनाथ का ही वाहन है। साथ ही शनिदेव का भी काफी प्रिय है कुत्ता। और जिस व्यक्ति के ऊपर बाबा भैरवनाथ की कृपा हो, जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की कृपा हो, वह इंसान रोग मुक्त होता है, भय मुक्त होता है, कर्ज से भी मुक्त हो जाता है। साथ ही दोस्तों, यह जो नवरात्रि का त्योहार है 22 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और पूरे 9 दिनों तक यह माता रानी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। दोस्तों, इस त्योहार का बहुत बड़ा महत्व है। आपको मैं बता दूं, पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इसके बाद अन्य स्वरूपों की अलग अलग दिनों में पूजा की जाएगी। यह सप्ताह आप जानते ही हैं दोस्तों, और आप में से कई लोग उपवास रखेंगे, कई लोग चप्पल छोड़ेंगे, कई कठिन तप भी आप करेंगे। दोस्तों ने इसे आदित्यनाथ का दी तामसिक भोजन का भी त्याग करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं, अपनी श्रद्धा है तो आप करिए, लेकिन केवल यह कुत्ते का उपाय करना भूलिएगा मत। जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊं, सब चीजें भूल जाना, लेकिन मंदिर जाना मत भूलना, माता रानी की पूजा करना मत भूलना, और यह उपाय करना मत भूलना। बाकी सब करना ना भूल जाओ, कोई जरूरी नहीं है। उपवास रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। चप्पल छोड़नी है तो छोड़ो, नहीं छोड़नी तो कोई जरूरत नहीं है। माता रानी केवल एक छोटी सी कुत्ते को जब आप चीज खिलाएंगे तो उससे भी प्रसन्न हो जाएगी और आपके घर संसार को खुशी से भर देगी। दोस्तों देखिए, आपके जीवन में किसी को धन की समस्या है, तो किसी को व्यापार की, तो किसी को नौकरी की, तो किसी को कर्ज की, तो किसी को बीमारी की। अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। किसी का शादीशुदा जीवन सही नहीं चल रहा है, तो किसी की शादी ही नहीं हो रही है। और दोस्तों, पैसों से तो आजकल हर कोई परेशान है। महंगाई का जमाना बढ़ चुका है, लेकिन जहां आपके आसपास आपके रिश्तेदार आए दिन तरक्की कर रहे हैं, नई नई चीजें ला रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, नए मकान बना रहे हैं, लेकिन वहीं आप जहां हैं वहीं के वहीं हैं। बल्कि जो आपके पास है वह भी आपके हाथ से जा रहा है। लेकिन चिंता ना करें, यह सारी दूर होगी। नवरात्रि के इन दिनों में आपके जीवन की सारी पनौती दूर होंगी ही होंगी। शादी की उम्र अगर ढल जाती है तो दोस्तों फिर शादी भी नहीं होती है। लेकिन यह जिंदगी है जो एक श्राप जैसी लगने लग जाती है। जब जेब में पैसा ना हो, जब घर में सुकून ना मिले, जब दिमाग में चिंताएं रहती हैं, रात्रि में नींद नहीं आती, तो ये सारी चीजें दोस्तों फिर हमारा जीना हराम कर देती हैं ना। घर में सुकून ना हो, बाहर सुख ना हो, तो इंसान की जिंदगी एक श्राप जैसी लगती है। दोस्तों, ना ही उसे उसके घर वाले जीने देते हैं, और ना ही दोस्तों उसको बाहर के तो बाहर के लोग जीने देते हैं। दोस्तों, वहीं आपको मैं बता दूं, अगर संतान नहीं है तो संतान दान भी हो जाएगी। सारी चीजों की जानकारी दूंगा। बस वीडियो में मेरे साथ शुरुआत से लेकर आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से श्रद्धा से 3 बार जय माता ताय दी, जय माते दी क्यों जय माता दी जरूर लिखिएगा। अब जो भी व्यक्ति 3 बार जय माता दी लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे माता रानी एक बहुत बड़ी खुशखबरी देगी। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी क्या अभी कर दीजिए। बड़ी मेहनत करता हूं दोस्तों आपके लिए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुल 5 उपाय बताऊंगा, यानी कि 5 चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जिसको धन दौलत की समस्या है वही कुठे बासा बासेप्ट। दोस्तों, कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देना धन दौलत के अलग चीज होगी। जिसको कर्ज की समस्या है उसके लिए अलग चीज बताऊंगा जो आपको कुत्ते को खिलानी होगी। और हां, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसे एक अलग चीज बताऊंगा, उसको एक अलग चीज खिलानी रहेगी। ठीक इसी प्रकार से जिसका स्वास्थ्य खराब रहता है, जिसको गंभीर बीमारी है, उसके लिए अलग चीज रहेगी।
जिसके परिवार में सुख शांति नहीं है, शादीशुदा जीवन खराब हो रहा है, तलाक होने की कगार आ चुकी है दोस्तों, तो उनके लिए भी एक अलग उपाय बताऊंगा। तो बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। वीडियो लंबी बनेगी आज की, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगी, इसलिए आधी अधूरी देखने की भूल मत करना, क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत जल्दी है। थोड़ा सा रुक नहीं सकते हैं आप, क्योंकि आप एक वीआईपी इंसान हैं। आपके पास समय कहां है? आप इतने बड़े हैं, आप इतने बड़े हैं कि आप अपने जीवन को सही बनाने के लिए भी समय नहीं दे पाते। आप तो इतने महान इंसान हैं दोस्तों, फिर क्या कहूं मैं आपके बारे में। लेकिन मुझे पता है आज आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। थोड़ा सा महान आज कम बनिए और आज आइए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, और जो यह जल्दी है इस जल्दी को थोड़ा सा कम करिए। दोस्तों ध्यान ध्यान से सुनिए। पहली चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए, जिन लोगों को अपना प्रेम पाना है, उन लोगों के लिए जिनको अपने प्रेम में सफलता नहीं मिल पा रही है, काफी सालों से शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते होने में परेशानी आ रही है, जीवन साथी जो है आपका उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, या फिर जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं वह व्यक्ति ही नहीं मान रहा है, जिससे प्रेम करते हो वह आपका प्रेम नहीं स्वीकार कर रहा है। तो जो भी बाधा रही है, जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी बीच में विपदाएं आ रही हैं, वह सारी विपदाएं दूर होंगी। बहुत जल्द आपके घर में शहनाइयां बजेगी। जी हां दोस्तों, इतना उपाय है कि बहुत जल्दी, यानी कि केवल 2 महीनों के अंदर ही आपको रिजल्ट इसके 10 मिल जाएंगे। दोस्तों बोलिए जयकारा शेरा वाली मां का, बोल सच्चे दरबार की जय। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनकी शादी नहीं हो रही उन्हें क्या करना है। सबसे पहले माता रानी के किसी भी मंदिर जाइएगा, माता रानी को चुनरी ओढ़ाइएगा। दोस्तों चुनरी ओढ़ाइएगा माता रानी को, और हां चुनरी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। माता रानी को अर्पित करिए, और साथ में आप चाहे तो अपने घर में भी दोस्तों भोग लगाइएगा। भोग किस चीज का लगाना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको दोस्तों सफेद रंग की मिठाई लेनी है। आपको दोस्तों सफेद रंग की मिठाई लेनी है। जी हां, सफेद रंग की मिठाई जो मेवे से बनती है वह मिठाई लेनी है, जिसका रंग सफेद हुए सिद्ध होना चाहिए। सफेद रंग की मिठाई का भोग माता रानी को लगाना है। माता रानी को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगा दीजिए, और माता रानी के समक्ष बैठकर अपनी समस्या माता रानी को सुना दीजिए कि मेरी शादी होने में जो भी परेशानी आ रही है वह बताइए। यह अड़चन आ रही है, माता रानी से दूर करिए। इसके बाद माता रानी की पूजा अर्चना करिए, और आपने जो प्रसाद माता रानी को चढ़ाया है दोस्तों, उस प्रसाद का जो एक हिस्सा होता है, उस एक हिस्से को किसी भी कुत्ते को खिला देना है। जी हां दोस्तों, किसी भी कुत्ते को खिला दीजिए वह प्रसाद का हिस्सा। लेकिन ध्यान रहे, सबसे पहले कुत्ते को खिलाना है, उसके बाद ही किसी और व्यक्ति को खिलाना है। सबसे पहले कुत्ते को खिलानी है, उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति को खिलाना है, और खुद भी ग्रहण करना है। जब आप यह उपाय कर लेंगे तो दोस्तों ध्यान ध्यान रहे, इस उपाय को करने से शादी ब्याह में आ रही रुकावटें सारी दूर होगी। ग्रह नक्षत्र बाधा दे रहे हैं, वह बाधा दूर होगी। बुध जो है वह जो आपका कमजोर है, जिससे शादी में रुकावट आ रही है, वह बुध आपका मजबूत होगा। शादी में आ रही रुकावट दूर होगी, माता रानी की कृपा बढ़ेगी। तो दोस्तों यह उपाय मैंने शादी के लिए बता दिया है। अब दोस्तों धन दौलत के लिए मैं उपाय बता रहा हूं। जिनके पास धन दौलत नहीं है उनकी जिंदगी दोस्तों मानो शाह आप जैसी लगती है, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं है। दोस्तों जी हां, रिश्ते नाते सब पैसों से ही आज चलते हैं। जिसके पास धन है, जो पैसे कमा पा रहा है, केवल वही दोस्तों घर में भी इज्जत पाता है और बाहर भी इज्जत पाता है। साथ ही दीपावली का त्योहार भी आ रहा है, और अगर त्योहारों के दिनों में जेब में पैसा ना हो तो जिंदगी और त्योहार बिल्कुल फीका फीका लगता है। दोस्तों बच्चों की जिद, परिवार की जिद पूरी करनी पड़ती है दोस्तों, और उस जिद को पूरा करने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। और अगर पैसा ना है तो त्योहार दोस्तों त्योहार नहीं बल्कि एक किसी श्राप से कम नहीं लगता। त्योहार में खुशियां मातम में बदल जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब पैसे जेब में नहीं होते हैं
जहां सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं, नई नई चीजें खरीद रहे होते, नए नए कपड़े पहनते हैं, और वहीं हम और हमारा परिवार जब पैसों के कारण खुशियां ना मना पाए तो दुखता है दिल दोस्तों। ऐसे में एक ऐसी यह चीज बताऊंगा जिससे आपके पास पैसों की तुरंत व्यवस्था होगी। इतना पैसा आप कमाओगे कि आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, लेकिन अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना, और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने जीवन में अगर कोई समस्या तो मुझे जरूर बताना। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको एक रोटी बनवाना है अपने घर में। जी हां, एक रोटी बनवा लीजिए। उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुण रख दीजिए, थोड़ा सा गुण रख दीजिए। उस रोटी की घड़ी कर लेना। उस रोटी की घड़ी करके आपको अपने सर से लेकर पांव तक किसी भी कन्या से, जी हां, अगर आपके घर में कन्या है तो अच्छी बातें नहीं है, जो कुंवारी कन्या है उससे करवाना है। नहीं है तो आज पड़ोस से किसी कन्या को बुला लें और उसे कहे क्या करवाना है। कन्या से कन्या के हाथ में रोटी दे दे और उस कन्या को कहें कि आपकी सर से लेकर पांव तक उस रोटी को तिब्बत 21 बार उबार। सर से लेकर पांव तक 21 बार उस रोटी को ऊपर नीचे उबारना है, और फिर उस रोटी को तुरंत उसी कन्या के हाथों से, जिस कन्या ने आपकी सर से लेकर पांव तक रोटी को उबारा है, उसी कन्या के हाथों से काले कुत्ते को उस रोटी खिला देनी है। काला कुत्ता मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर ना मिले तो किसी भी कुत्ते को आप खिला सकते हैं। यह उपाय करवाइए। इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो बाधा आ रही है, धन कमाने की जो बाधा आप काफी सालों से झेल रहे हैं, जो गरीबी आप झेल रहे हैं, वह गरीबी दूर होगी। आपके ऊपर जो शुक्र है वह मजबूत होगा। आपकी कुंडली में धन आने के योग्य बनना शुरू होंगे, और माता रानी का ऐसा आशीर्वाद आपको नवरात्र के दिनों में मिल जाएगा, जिससे आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे धन खाइए। इतना धन आप कमाओगे, चारों तरफ से धन आने लगेगा। इन जहां आप हाथ रख दोगे वहां से धन आस आना शुरू हो जाएगा। धन आने के योग्य बनेंगे कि आप भी समझ नहीं पाएंगे कि धन आ कहां से रहा है। देखिए, जब शुक्र मजबूत हो, माता रानी का आशीर्वाद हो, मां धन लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, तो फिर धन चारों तरफ से आता है, और इतना आता है कि इंसान संभाल भी नहीं पाता। तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय को जल्दी से जल्दी आप कर दें, और इस नवरात्रि में कम से कम 3 से 4 बार यह उपाय जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जितनी भी पनौती है वह उतर जाएगी। आपकी लक्ष्मी अगर बंधी हुई है तो वह भी उतर जाएगी। देखिए, जाने अनजाने में कितनी ही जगह जगह ये हम जाते हैं, कितने ही लोगों से मिलते हैं। किसी की पत्ती हमारे ऊपर लग जाती है, किसी की बदकिस्मती हमारे ऊपर लग जाती है, तो उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। माता लक्ष्मी खुद आपके घर दौड़ी चली आएगी, आपके घर में कृपा बरसाने। यह उपाय मैंने पिछले साल नवरात्रि में कई लोगों को बताया था। कई लोगों ने यह उपाय किया, और कई लोगों को दिवाली आने से पहले ही खूब अच्छे परिणाम मिल गए। किसी का व्यापार तेजी रफ्तार से चल गया, किसी की नौकरी में प्रमोशन मिल गया, किसी के अटके हुए पैसे उसे मिल गए, किसी की संपत्ति में परेशानी आ रही थी तो उसकी संपत्ति की परेशानियां दूर हो गई। तो करने वालों की हमेशा काम बना है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो भी आपको आज बताया जा रहा है वीडियो में, उसको आप ध्यान से सुनिए। अच्छा लगे तो आप करिए, अच्छा नहीं लगता है तो आप मत करिए, लेकिन एक बार सुना आपको चाहिए, क्योंकि यह वीडियो हमारे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत रिसर्च करने के बाद यह वीडियो नवरात्रि के अवसर पर बना है, और बहुत शानदार उपाय है दोस्तों, आप भी जरूर करिएगा। अब दोस्तों, अगला उपाय मैं बता रहा हूं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, और कमेंट में जय माता दी सता जरूर लिखना। देखिए, अगर आपको कोई बीमारी सता रही है, या फिर आपके परिवार में किसी को बीमारी सता रही है, तो एक उपाय बता रहा हूं। देखिए, अगर घर कोई बीमार हो जाए या हम बीमार हो जाए, तो दोस्तों घर में चाहे फिर कितनी ही खुशियां आ जाए, सब कुछ खराब हो जाता है। इसीलिए घर में कोई भी बीमार नहीं होना चाहिए। कभी भी भगवान किसी को भी बीमार ना करे। ऐसा हो, लेकिन अक्सर बीमार या तो आ ही जाती, और जब एक इंसान बीमार होता है तो पूरा घर हिल जाता है। दोस्तों, इंसान पैसों से भी टूटता है और परिवार से भी टूट जाता है। तो नवरात्रि के दिनों में केवल एक छोटा सा उपाय कर लें, इसके बाद से आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं सताएगी।
कि ना ही कोई बीमारी आपको आने वाले समय में लगेगी। चाहे आप बीमार हो या ना हो, आप यह उपाय जरूर करिएगा। इससे क्या होगा? आपको निरोगी काया मिलेगी। आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। माता लक्ष्मी के साथ साथ आपके ऊपर दोस्तों धन के देवता कुबेर देव की और आरोग्य देवता की, जी हां, आरोग्य देवता की भी आपको कृपा मिलेगी। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। नवरात्र के इन दिनों में किसी भी बीमार कुत्ते को आपको ढूंढना है। जो कुत्ता बीमार हो, यानी कि किसी कुत्ते को खुजली हो रही है, किसी के कुत्ते के चोट लगी हुई है, किसी कुत्ते को कोई तकलीफ हो रही है, तो उस कुत्ते को या तो आप पशु चिकित्सालय ले जाइए या तो किसी पशु चिकित्सक के पास जाकर दवाई लेकर आ जाइए और उस कुत्ते को खिला दीजिए। अगर आपकी वजह से वह कुत्ता सही हो गया, उसकी बीमारी सही हो गई, तो दोस्तों आपको अपनी जिंदगी में कभी भी अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपके परिवार में कोई बीमार नहीं होगा। यह गारंटी है। आपके ऊपर शनिदेव की ऐसी असीम कृपा मिलेगी कि आपका स्वास्थ्य हमेशा चुस्त तंदुरुस्त रहेगा। दोस्तों, आप चाहे तो दवाई दूध में मिलाकर खिलाएं। आप चाहे तो यह जो दवाई है किसी पेड़ में मिलाकर भी खिला सकते हैं। जितनी बीमार कार्य आपके घर परिवार में चल रही है, सारी दूर होगी। अस्पताल में 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ेगा। गंभीर से गंभीर बीमारी दूर होगी। चाहे हृदय की हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, किडनी हो, कैंसर की हो, सारी परेशानियां, सारी बीमारियां माता रानी की कृपा से दूर होगी। दोस्तों, तो यह उपाय जरूर करिएगा। अगला उपाय है कर्ज वालों के लिए। देखिए, कर्ज इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। अगर कर्ज किसी के ऊपर होता है तो चाहे वह कितना ही पैसा कमा ले, पैसा रुकेगा नहीं। पैसा इधर उधर देना पड़ जाता है, बल्कि कर्ज उतारने के लिए कर्ज और लेना भी पड़ता है। दोस्तों, इंसान कभी कभी तो आत्महत्या तक कर लेता है। कर्ज के चलते लोन हो गए, किसी से ब्याज पर उधार ले लिया, तो दोस्तों फिर जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। चाहे कितना ही कमा लो, कम ही लगता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, कर्ज मुक्त जीवन का भी अच्छा होता है। भले ही थोड़ा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कम से कम वह हमारे लिए तो है। हम किसी को दे तो नहीं पा रहे हैं। भले इंसान 10 रुपए महीने के कमा रहा है, लेकिन वह खुद पर तो खर्च कर रहा है। उसे किसी को देना तो नहीं पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या करना है? ध्यान से सुनिए। इस कर्ज मुक्ति के लिए केवल एक छोटी सी चीज है जो आपको कुत्ते को खिलानी है। इसके पीछे का मैं आपको उपाय बता रहा हूं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इसके पीछे का महत्व भी बताऊंगा। दोस्तों, हमारे ही कर्मों के कारण हमारे ही पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं और इस जन्म के कुछ कर्म होते हैं जो हमारे ऊपर भाड़ के रूप में होते हैं। और दोस्तों, जब वह बाहर होता है तो कर्ज के रूप में हमें उन्हें भोगना पड़ता है। चाहे इंसान कुछ भी कर ले, कर्ज उसे अगर लग गया तो समझ लेना पिछले जन्म में या फिर इस जन्म में हमने पाप भोगने ही पड़ेंगे दोस्तों। और उन पापों से मुक्ति मिलेगी तो ही हम कर्ज से मुक्ति पाएंगे। दोस्तों, अब क्या उपाय करना है? ध्यान से सुनिए। आपको 9 कन्याओं का भोजन करवाना है। कन्या 12 वर्ष से छोटी उम्र का होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यही कन्या पूजने लायक होती है और यह देवी के रूप होता है। खास करके अभी नवरात्र में इस तरह के कन्याओं का बिल्कुल भी अनादर नहीं होना चाहिए। देवी के रूप होते हैं, यह बात आप जान लीजिए। जितना हो सके उतना उसको आप ख्याल रखिए, सम्मान करिए। माता रानी आपसे प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी और आपको सब कुछ लुटाएगी जो आपको चाहिए। देखिए, इंसान जो कुछ भी जिंदगी में हासिल करते हैं वह अपने मेहनत से हासिल करते हैं, अपने बुद्धि से हासिल करते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज जो है वह माता रानी का है कि आपका बुद्धि सही तरह से काम करे, आपका शरीर स्वस्थ रहे। माता रानी से आप इतना ही विनती करते हैं, इतना ही दुआ करते हैं, केवल आपके भाग्य आपका साथ दे। इसी चीज के दोस्तों आप जो है हमेशा प्रार्थना करते हैं, मां दुर्गा कब किस देश में आएगी वह किसी को पता नहीं है। कभी वह भिखारी का रूप में भी आ सकती है, कुछ जानवर का भी जा सकती है, लेकिन आप लोग को चीज का कभी भी इनकार मत कीजिएगा। सब खुशी सलामत रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप मां दुर्गा का नारा कमेंट में नावास लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।
अगला वीडियो में।